गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जब बात की थी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की मेथड्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कल टोटल मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया था, आपने समझ लिया होगा। टोटल मेथड में हमें किसी भी लेज़र का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लिखना रहता है। वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये मेथड जो है इम्पॉर्टेंट कम है। प्रैक्टिकली हम इस मेथड का यूज़ कम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड जो मैंने आपको बोला था, जिसके बारे में कल थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, जिसका नाम है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड यूज़ करने के पहले हमें ये पता रखना होना ज़रूरी है कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस। तो उसके लिए ये जो लिस्ट आपको मैंने पढ़ने के लिए बोली थी, पेज नंबर 316 एंड 317 पे ये दी गई है, इसको आपको समझना है। मैं आपको एक बता रहा हूँ। देखिए डेबिट बैलेंस की लिस्ट में देखिए एसेट्स में आपको देखियो, एसेट्स क्या होती हैं आप जानते हो, जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। जैसे कैश हो गया, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी आपकी एसेट्स की लिस्ट दी है। कोई भी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगले जो कॉलम में आप देख रहे हैं ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में दिया है। एक्सपेंस एंड लॉसेस आपको मैंने बताया था, ऐसे अमाउंट होते हैं जिनके बदले हमने, एक्सपेंस मतलब जिनके बदले हमने सर्विस ली है। जैसे बेजेस हम क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमने काम कराया था। सैलरी, ये भी हमारा एम्प्लॉय को हम देते थे। बेजेस होती है फिजिकल लेबर को दी जाने वाली, और मेंटल वाले को, मेंटल वर्कर को जो दी जाती है उसको हम सैलरी कहते हैं, ठीक है। फ्रेट चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, ये फ्रेट चार्जेस या कैरेज क्या होते हैं, भाड़ा इनको बोलते हैं अपन हिंदी में, ठीक है। भाड़ा मतलब हम जैसे कोई माल खरीदते हैं तो हमें उस पर पे करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन, एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। हम जब कोई फिक्स एसेट्स का यूज़ करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू में डिक्रीज़ होती है। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, कुछ समय यूज़ करने के बाद उसे बेचते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम जाती है। उस अमाउंट को डेप्रिसिएशन कहते हैं, और वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसीलिए इस डेप्रिसिएशन को डेबिट वाली लिस्ट में शामिल है। इसके बाद आप देखेंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सारे आपके एक्सपेंस की लिस्ट है। फिर अब हम देखेंगे क्रेडिट साइड वाले में, क्रेडिट बैलेंस में ये पहले कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं। कैपिटल एंड लाइबिलिटी मतलब जो हमको चुकाना पड़ते हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस होते ही हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के ये जर्नल एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग बताया था आपको। कैपिटल, क्रेडिटर, बिल पेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, या कोई भी ऐसा फंड होता है जो अपन को किसी स्पेशल पर्पस के लिए अपन ने बनाया है, ठीक है। और ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो हमारा एम्प्लॉई है हम उसके लिए उसकी सैलरी से कोई पैसा काट के रखते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, वो होता है प्रोविडेंट फंड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब होते हैं जो हमने काम तो करा लिए थे लेकिन अभी पैसे नहीं दिए थे, तो ये हमारा लाइबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपको याद आ रहा होगा, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में इन वर्ड्स का यूज़ किया था। ये सब हमारे लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अब इसके बाद इनकम एंड गेन, जैसे एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं तो इनकम एंड गेन्स का क्रेडिट रहेगा। अब आप देखिएगा कोई भी अगर आपको इनकम मिलती है, जैसे रेंट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके साथ रिसीव्ड वर्ड अगर दिया है तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम्स के सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट अगर आपने याद कर ली तो आपको बैलेंस मेथड में ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये तैयार होता है। आप इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। अब यही इलस्ट्रेशन हम जैसे बात कर रहे हैं, कल हमने आपको टोटल मेथड बताई थी, अब इसका हम बैलेंस मेथड बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो इसका जो बैलेंस, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कैश आपकी एसेट्स है। आप देखेंगे ये हमने बैलेंस मेथड वाले ट्रायल बैलेंस में हम देख रहे हैं कैश अकाउंट का डेबिट साइड में बैलेंस है। अब ये 11,700 कैसे है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये कैश अकाउंट का जो हमने लेज़र बनाया है, ये लेज़र का ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है 11,700 हमारा डेबिट साइड में आया। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि ये अमाउंट तो हमारा क्रेडिट में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे यहाँ डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न है
कि ये एक्चुअल में डेबिट बैलेंस ही है। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। हमने क्रेडिट में केवल इसको इसलिए लिखा था ताकि इसका टोटल दोनों साइड का हम इक्वल कर सकें। एक्चुअल में आप देख रहे हैं यहाँ का टोटल आ रहा था 30,200 और यहाँ का जो टोटल है वो इससे कम आ रहा होगा, तो हमने उसको घटा के ये बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था, जिसको हम बैलेंस कैरीड डाउन करके लिख रहे हैं। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस कहलाता है। सेम आता है हमारा नंबर 2 पे कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, तो आप देखेंगे क्रेडिट में ट्रांजेक्शन डला है, डेबिट में टू बैलेंस है, इसका मतलब ये बैलेंस आपका क्रेडिट कहलाएगा। नंबर 2 पे हमने ये कैपिटल नीचे लिखा है, नंबर यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल का क्रेडिट में बैलेंस। ठीक, इसके बाद नंबर 3 आता है बैंक अकाउंट। बैंक का देखिएगा डेबिट का टोटल आपका 10,000 है और क्रेडिट का टोटल आपका केवल कितना है 2 और 3 5,000। ये 5,000 का बाय बैलेंस आ गया। अब ये क्रेडिट में लिखा है मतलब बैलेंस है डेबिट का, ठीक है। तो अब हम डेबिट साइड में इसको लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, बैंक अकाउंट और डेबिट में। इस तरह से ये टोटल मेथड बैलेंस मेथड से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा बैलेंस, कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस होगा। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम खुद ही तय कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए सेल्स अकाउंट सेल्स का मतलब क्या होता है? माल बेचना। माल बेचने से कैश क्या, गुड्स क्या होता है? आउटगोइंग। तो इसका मतलब है आउटगोइंग इज़ टू बी क्रेडिटेड। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस के रूप में रहेगा। आप देखिएगा यहाँ पे, हाँ कुछ ऐसे ऐसे नेम हैं, कृष्णा है, गोपाल है, ठीक है। तो कृष्णा और गोपाल हमारे डेब्टर या क्रेडिटर कोई भी हो सकते हैं। तो इसके लिए या तो हमको क्वेश्चन में जब बैलेंस दिया रहेगा तो या तो DR CR लिखा रहेगा, अदरवाइज़ हमें उसके लेज़र में देखना पड़ेगा कि उसका टोटल किस साइड का ज़्यादा है। जैसे ये हम कृष्णा का लेज़र देख रहे हैं, कृष्णा में आप देखिएगा क्रेडिट में बाय परचेस है और डेबिट में टू बैलेंस। इसका मतलब ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है कृष्णा का। अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, हमने लिखा कृष्णा और क्रेडिट साइड में 5,500 लिख दिया, 5,500। अगला एक नाम है आपका गोपाल। गोपाल भी डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, हम उसका लेज़र रेफ़र करेंगे। लेज़र में हम देख रहे हैं कि डेबिट में हमने डाला था 5,000 का टू सेल्स और क्रेडिट में 3,000 का टू बाय कैश, और ये बाय बैलेंस आपका 2,000 है। आप बता सकते हैं ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है। कृष्णा गोपाल के हमने डेबिट में 2,000 का डाल दिया। इस तरह से हम सारे लेज़र, जैसे स्टाफ सैलरी या रेंट है, ये डेबिट क्यों है? स्टाफ सैलरी हमारा, देखिए स्टाफ सैलरी डेबिट है क्योंकि हम सैलरी देते हैं हमारे एम्प्लॉय को, तो एक्सपेंस होती है। हाँ, रेंट अकाउंट में क्रेडिट में है। अब रेंट हमें मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। ये एक चीज़ हम कैसे तय करेंगे? तो इसके लिए तरीका होता है कि हम लेज़र को ही रेफ़र करें। लेज़र हमारा क्या दे रहा है? यहाँ पे बाय कैश है, इसका मतलब ये रेंट हमको मिला है। अब मिला है तो ये हमारी इनकम हो गई, तो हम इसको लिख देंगे इनकम के रूप में क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो आप देखिएगा ये 2,700 हमारा कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। अब देखिए कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आप देखेंगे ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालेंगे सब लोग। यहाँ पे आपको ऊपर है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग्स, ठीक है। क्या क्या दिया? ड्राइंग्स दिए, स्टॉक दिया, डेटर्स दिए, परचेस, वेजेस। अब यहाँ डायरेक्टली आपको बैलेंसेस दे दिए गए, आपको ही खुद डिटरमाइन करना है कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। तो अब अपन कैसे करते हैं? उसके लिए लॉजिक वही यूज़ करेंगे जैसे पहले था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? हम बिजनेस से आउटगोइंग विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट इसीलिए डेबिट होता है, और इसलिए डेबिट होता है क्योंकि ड्राइंग्स जब हम करते हैं तो हम एज ए बिजनेसमैन रिसीवर बनते हैं। हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं, तो वो कहलाता है ड्राइंग्स, ठीक है। इसीलिए ड्राइंग्स के रूप में ये डेबिट हो गया। स्टॉक हमारे पास एसेट के रूप में है, डेबिट बैलेंस रहेगा, देख लीजिए। डेटर्स वो व्यक्ति जिनसे पैसा मिलेगा, डेबिट बैलेंस के रूप में रहेगा, ये देखिए डेबिट बैलेंस। परचेस मतलब माल आना, तो माल आने की कंडीशन में ये डेबिट बैलेंस है। वेजेस यानी मजदूरी हम देते हैं, एक्सपेंस के रूप में डेबिट हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखी है, डेबिट होगा। फर्नीचर डेबिट होगा, गुडविल डेबिट होगी, ये एसेट है,
कैश डेबिट होगी, सैलरी डेबिट होगी, डोनेशन भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये हमने एक्सपेंस के रूप में दिया है। अब आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने बैंक से ओवरड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो ये पैसा हमारा एक प्रकार का लायबिलिटी है। आप देख सकते हैं ये क्रेडिट साइड में लिखा है। फिर सेल्स मतलब माल का आउटगोइंग होना, तो आउटगोइंग इज टू बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट में है। फिर क्रेडिटर एंड कैपिटल, ये दोनों भी लायबिलिटी हैं, ये दोनों आपके क्रेडिट साइड में लिखे गए। इस तरह से हमने इसका टोटल देखा, इट शुड बी इक्वल। टोटल अगर इक्वल नहीं है तो हमने ट्रायल बैलेंस में कोई गलती की है। तो इस तरह से ये बैलेंस मेथड है। आप इसके इलस्ट्रेशंस 4 और 5 को भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसके लिए होमवर्क दूंगा। थैंक यू।